तुम इतने डरपोक हो गए हो, तुम्हें डर लगता हाथों में हथकड़ी ना पहना दी जाए। कल की हमारी तकरीर लाइव सुनना जो हैदराबाद में बोलेंगे जी, लेकिन शहरे मुराद नईमुद्दीन में बोल रहा हूं। क्या बात है। किसी के बाप का डर नहीं, अगर डर है तो खुदाए पाक का डर। डरते नहीं जेलों की सलाखों के पीछे जाने से। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। नाचने वालों, गाने वालों, शराब पीने वालों, रंडीबाजी करने वालों, अय्याशी करने वालों, सुल्फा पीने वालों, गांजा और चरस की पीके लगाने वालों, पूरी रात चौराहों पर खड़े होकर मेरी तेरी गैर की बेटियों को तकने वालों, फजरो, जुहरो, असरो, मगरिबो, इशा को पीठ के पीछे डालने वालों, रमजान के रोजे को पसे पुष्ट डालने वालों, कुरान को खैराबाद कहने वालों, मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करने वालों, अल्लाह के ऐलान को छोड़ने वालों, रसूलुल्लाह की रिसालत का सिर्फ ऐलान जाहिरी एतबार से करने वालों, आज अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें पैगामे फिक्र देता है। तुम कितनी भी नमाजें छोड़ो, रोजे छोड़ो, ज़कात छोड़ो, काबतुल्लाह का हज छोड़ो, फजर तुम ना पढ़ो, जुहर तुम ना पढ़ो, असर तुम ना पढ़ो, मगरिब तुम ना पढ़ो, इशा तुम ना पढ़ो, रमजान के रोजे तुम ना रखो, तहज्जुद तुम ना पढ़ो, और तुम फराइज़ो वाजिबात की धज्जियां उड़ा उड़ा कर खुश होने वालों, गांजा और चरस और अफीम और शराब की बोतलें अपने मुंह से लगाकर रात के सन्नाटे में जयंतीपुर मुरादाबाद की गलियों में टहलने वालों, किसी की बहू बेटी की इज्जत और आबरू को तार तार करने वालों, आज अहमद रजा मंजरी दिल की अथाह गहराइयों से तुम्हें बताने आया है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज से 1450 साल पहले का मुसलमान, जिसके हाथ में न तलवार थी, न दुनियावी वेपन्स थे, न हथियार थे, न ताकत थी, न कुव्वत थी, न रोबो दबदबा था, न पैसा था, न दौलत थी, न हुकूमत थी, न सल्तनत थी, न बका थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब वो मैदाने बदर में गया था, आज से 1450 साल पुराना मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके पास तलवारें थी? खुदा की कसम, तारीख का लिखने वाला कोई मौर्रिख नहीं बता सकता कि मुसलमानों के पास वेपन्स हुआ करते थे। जितने भी तारीख लिखने वाले मौर्रिख हो, चाहे वो यूरोपीय मौर्रिख हो, चाहे मशरिक़ वुस्ता के मौर्रिख हो, चाहे हिंदुस्तान के मौर्रिख हो, चाहे अरबिस्तान के मौर्रिख हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के मौर्रिख हो, उनसे पूछो क्या मुसलमानों के पास मैदाने बदर में हथियार थे? तो वो भी ये कहने पर मजबूर है कि मुसलमानों के पास बदर के मैदान में हथियार नहीं थे। हमने पूछा कि बदर के मैदान में मुसलमानों के पास क्या हथियार थे? तो दुनिया का हर मौर्रिख ये कहता है कि उहद के मैदान में मुसलमान खाली हाथ थे। हमने कहा खंदक और तबूक और हुनैन के मैदानों में क्या मुसलमानों के हाथ में हथियार थे? तो दुनिया कहती नहीं नहीं, मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं थी। मक्का में हजरत बिलाल पिट रहे हैं, हजरत सुमैया को नेजा मार के शहीद किया जा रहा है, अम्मार इब्ने यासिर को मारा जा रहा है, अबू बकर उमर के तमाचे रसीद किए जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत को इतना सताया जा रहा है कि 53 साल की उम्र शरीफ में आमना का दुर्रयतीम अपना शहर मक्का को छोड़कर एक 300-400 किलोमीटर दूर एक मदीना शहर था, उस शहर पे जाने के लिए चला गया। लेकिन मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास एयर कंडीशन बंगले नहीं थे, मुसलमानों के पास बड़ी हाई फाई बिल्डिंगें नहीं थी, मुसलमानों के पास फॉर्च्यूनर ऑडी गाड़ियां नहीं थी, मुसलमानों के पास लग्जरी जिंदगी नहीं थी। फिर वो मुसलमान कामयाब कैसे हो गए? तलवार उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? हथियार उनके पास नहीं थे, कामयाब कैसे हो गए? फौज उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? रोबो
दबदबा उनके पास नहीं था, कामयाब कैसे हो गए? आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमने जब गुंबदे खजरा के मकी से पूछा, आमना के लाल तू बता, अब्दुल्ला के प्यारे तू बता, हलीमा की गोद के वाले तू बता, मुस्तफा जाने रहमत तू बता, अरे तेरे बिलाल के पास तलवारें नहीं है, तेरा बिलाल कामयाब हुआ, तेरे गुलामों के पास हथियार नहीं है, तेरे ये गुलाम कैसे कामयाब हो गए? मेरे आका, ये मुसलमान कैसे कामयाब हो गए? तो आमना का लाल कहता है, हबीबे परवरदिगार कहता है, जिसका चेहरा बद्दुआ है वो रसूल कहता है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वो रसूल कहता है, जो आमना का दुर्र यतीम है वो रसूल कहता है। ए मुरादाबाद के मुसलमानों, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास बैतूल नहीं थे, फिर वो कामयाब कैसे हुए? तो मेरे नबी ने फरमाया, उनके सीने में इश्क़ नबी था और पेशानी में इश्क़ खुदा था। गौर करो मुसलमानों, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फलाहो बहबूद ने उनके कदम को चूमा, औजमंदी का ताज उनके सरों पे पहना दिया गया, कौनैन को नालैन बनाकर उनके कदमों में डाल दिया गया। वजह क्या थी? कि वो मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, उनके सीने में इश्क़ रसूल था, उनके सीने में जो दिल धड़कता था, उस दिल की धड़कन में गांजे की मोहब्बत नहीं, उनके दिल की धड़कन में शराब की मोहब्बत नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी लड़की का प्यार नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी खूबसूरत औरत का प्यार नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी की काली जुल्फे नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी के होठों की लाली नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी के बालों की शादाबी नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी की आँख की पुतली नहीं। आखा, फिर उनके दिल की धड़कन में क्या था? तो मेरा नबी कहता है, उनके दिल की धड़कन में आमना के लाल का दिया। अगर जैनपुर के अंदर औरतें अगर सुन रही हो, थोड़ी सी समझदार हैं और उनको चुगली अगर थोड़ी देर छोड़ कर यहाँ आई हैं, तो अहमद रजा मंजरी का खिताब सुने और थोड़ी देर के लिए औरत वाली फितरत को हटा दे। औरत वाली फितरत को हटाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौम का रहबर कहने क्या आया। मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 313 को लेकर बदर के मैदान में पहुंचे तो पूरी तारीख उठाकर देख लो, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, पूरी लाइफ ऑफ द इस्लाम को पढ़ के देख लो। खुदा की कसम, जब 313 बदर के मैदान में गए थे, उनके पास 313 तलवारें भी नहीं थी, उनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके पास वेपन्स भी नहीं थे। आमना का दुर्र यतीम 313 निहत्ते मुसलमानों को मैदान बदर में लेके गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुंचे, चल चलाती हुई धूप है, सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा है, पानी की किल्लत है, खाने को सहाबा परेशान है। कोई फजर दोपहर का खाना मिल गया तो शाम का नसीब नहीं, अगर शाम का मिल गया तो सुबह की सहरी नसीब नहीं। 17 रमजान मुबारक हिजरी 2 का जमाना है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर पहुंच गए हैं। तलवारें उनके पास नहीं, हथियार उनके पास नहीं, लेकिन जब आमना के लाल मैदान बदर में पहुंचे तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर को सजदे में रख दिया। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत से आंसू गिरे। अल्लाह के हबीब ने रोकर कहा, ऐ परवरदिगार, जैनपुर मुरादाबाद के लोगों, ये दिल की तख्ती पे जुमला नोट कर लेना। उन मुस्तफा जाने रहमत ने बदर के मैदान में कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया। आमना का दुर्र यतीम रो रहा है, हबीबे परवरदिगार रो रहा है, जिसका मुक्तदी हजरत आदम है वो रसूल रो रहा है, जिसका मुक्तदी हजरत ईसा है वो रसूल रो रहा है, जिसका चेहरा बद्दुआ है वो रसूल रो रहा है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत से आंसू जारी है। आमना के दिलबर ने कहा, ऐ परवरदिगार, बदर के मैदान में मैं किसी मदफौजों को लेकर नहीं आया, मैं तलवारबाजों को लेकर नहीं आया, मैं किसी सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया। आसमान के रब ने कहा था, ऐ मेरे रसूल, फिर किसको लेकर आया है? अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना। तो मेरे नबी ने रोकर कहा, मौला, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मस्जिद नबवी के नमाज़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। क्या फरमाया मेरे नबी ने? मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया है जी, सैयद साहब, मस्जिद नबी के नमाजियों नमाजियों को लेकर आया हूँ। क्या फरमाया मेरे नबी ने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गांजा चरस पीने वालों, शराब पीने वालों, जोर से बोलो। मैं मुजाहिदीन मेरे मौला सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। ऐ मेरे मौला, नमाजियों को लाना मेरा काम है और फातिह बदर बनाना तेरा काम। तुम इतने डरपोक हो गए हो, तुम्हें डर लगता हाथों में हथकड़ी ना पहना दी जाए। कल की हमारी तकरीर लाइव सुनना जो हैदराबाद में बोलेंगे जी, लेकिन शहरे मुराद नईमुद्दीन में बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है। किसी के बाप का डर नहीं, अगर डर है तो खुदाए पाक का डर। डरते नहीं जेलों की सलाखों के पीछे जाने से। आमना के लाल के बारे में रब ने कहा कौन आ रहा है? मेरा महबूब आ रहा है, सुभान अल्लाह। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो आ रहा है। लिहाजा मेरे महबूब बोल तेरी चाहत क्या है? तो बदर के मैदान में आका ने कहा ऐ मेरे मौला ये नमाजी आए हैं, देख ये तेरा बिलाल आया है जो फजर का भी नमाजी है, देख तेरा अबू बकर आया है जो जोहर का भी नमाजी है, देख मेरे मौला ये असर और मगरिब का अली आया है, देख मेरे मौला ये तलहा आया है, देख मेरे मौला ये जुबैर आया है। ऐ मेरे मौला देख 17 रमजान मुबारक हिजरी जो है इन्होंने सहरी भी नहीं खाई है, चंद घूंट पानी के कतरे पिए हैं, लेकिन मौला तेरी मोहब्बत में आ गए हैं, तेरी इल्फत में आ गए हैं, तेरे इश्क में आ गए हैं, तेरी तौहीद का ऐलान करने आ गए हैं, तेरी वहदानियत का ऐलान करने आ गए हैं, तेरी रिसालत के सदक़े में आ गए हैं। तो आसमान के रब ने कहा था ऐ मेरे महबूब खुशखबरी सुना दे, जब तक तेरा उम्मती मेरी बारगाह में सजदा करता रहेगा दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता रहेगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सर तो छोड़, दिलों पे हुकूमत करता रहेगा। जी, किसने कहा था? रब ने कहा था। लेकिन आज ये हमारा नौजवान गांजे में चला गया, आज ये हमारा नौजवान शराब खानों पे चला गया। जिस नौजवान के हाथों में कुरान होना चाहिए था उसके हाथों में ताश की गड्डियां आ गई, जिसके होठों पे रसूल की नात होना चाहिए उसके होठों पे बम्बई के नचकइयों के गाने आ गए। अरे जिसके घर में फातिमा की कनीज होना चाहिए उसके घर में उरियानियत आ गई। ऐ मेरी कौम के लोगों, आओ, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो किसी नंबरदार किया नहीं, खुदा की बारगाह में सर झुकाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं, जी, खाक होगी तुम्हारी इज्जत। बोलो तुमने जलसे में आके जलसा सजा दिया, क्या फजर पड़ी है? क्या फजर पड़ी? ये जलसा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, पकड़ अपना जलसा ले जा। क्या जोहर पड़ी? तेरा जलसा तेरे मुंह पे मारा जाएगा, ले जा अपने जलसे को। क्या असर पड़ी? नहीं पड़ी, हमें तेरे जलसे की जरूरत नहीं। क्या मगरिब में झुका? नहीं झुका। आज मेरे नबी को गाली दे रहा यती नरसिंगानंद जहन्नमी कुत्ता मरधूर। उसकी वजह क्या है? उसकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई? उसकी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई? अगर तुम फजर में आ जाते, अगर जोहर में मस्जिदें भर देते लाखों की तादाद में, मुरादाबाद की ईदगाह की तरह अगर मस्जिदों को भर देते तो यती नरसिंगानंद जैसा जहन्नमी कुत्ता क्या कोई माई का लाल पैदा ना होता, क्योंकि हमारे हाथों में अल्लाह का कुरान होता, सजदों में अल्लाह का सजदा होता। कहां से इज्जत होगी? जब तूने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं रखा तो क्या अहमद रजा मंजरी आके रखेगा? जब तूने अपनी बहन को पर्दा नहीं सिखाया तो क्या मैं बरेली से आकर पर्दा सिखाऊंगा? तेरे घर में इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने सर का दुपट्टा उतार कर गले में डाला। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन इस बच्चे को
तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने जीन्स की पैंट पहनी थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था तेरी बहन ने मिनी स्कर्ट पहनी थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने अपनी जुल्फों को खोलकर गलियों के चक्कर लगाए थे। उसी दिन तू अपनी बहन से कह देता, ऐ मेरी बहन, ये तेरी जुल्फें बाजार में दिखाने के लिए नहीं, फातिमा के सदके में पर्दा करके शौहर को दिखाने के लिए है। जुल्फें छुपाना तेरा काम है, जन्नत दिलाना फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई सुभान। बहुत अच्छा, बहुत कहाँ गई नौजवानों हमारी इज्जत का जनाजा? हमने खुद निकाला, अपनी आबरू की धज्जियां हमने खुद उड़ाई है। जी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते, बेश बेश, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। फिर कहूंगा न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्ता। 313 थे, कितने थे? काउंट करो कितने थे? बोलो, हजारों पे कामयाब हुए। तलवारें थी नहीं, पर्ची थी नहीं, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता कि सहाबा के पास तलवारें। वो तो खाली हाथ निहत्ते थे, कमजोर थे, आका कश थे, जफा कश थे, भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन निडर होकर अल्लाह की बारगाह में चले जाते। गए बदर के मैदान में, मुस्तफा ने सर को रखा सजदे में, कहा मौला बता तेरा फैसला क्या है? तो आसमान के रब ने कहा, मेरे महबूब मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की कसम, जोर से बोलो, मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की कसम, आज मैं तुझसे बदर के मैदान में वादा करता हूँ। जी जोर से बोलो, मुरादाबाद वालों जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पीतल नगरी में रहने वालों जोर से बोलो, अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, जा मैं वादा करता हूं जब तक तेरा उम्मती सजदे में रो रो कर मुझे राजी करेगा, जब तक तेरा उम्मती सजदे में रोएगा, जब तेरा उम्मती सजदों में रोएगा, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम में फरिश्तों में कहूंगा कि मैंने दुनिया की हुकूमत का ताज लिया था। लेकिन बाहरे मुसलमानों, तुमने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज कदम कदम पे तुम्हें परेशानियां। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था वो जमाना करीब आएगा जब तुम्हें मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी? आज वो जमाना करीब आ गया। तुम चाहो मस्जिदों में जाओ तो मस्जिदों के दरवाजे बंद हो रहे, हजारों मस्जिदें बेलडोजर के जरिए शहीद कर दी गई, जेसीबी के जरिए जमीन दोस्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार कौन है? तो सुनो, मौलाना शान साहब ये हदीस का जुमला सुनना, पूरे तेवर के साथ सैयद साहब बोलूंगा। मस्जिदें उन्होंने तोड़ी है, मस्जिदें गारे से बनी है, मस्जिदें ईंट से बनी है, मस्जिदें पत्थर से बनी है, जेपी सीमेंट से बनी है, रॉक स्ट्रॉन्ग से बनी है। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह फिर बन जाएंगी। जी जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जो दिल की धड़कन दे रहा हूं जी, मस्जिदें फिर बन जाएंगी। फिर जमाना बदलेगा, फिर माहौल बदलेगा, फिर तारीख बदलेगी, फिर इनकलाब आएगा, मस्जिदें फिर बन जाएंगी जी। लेकिन दीन टूट गया तो बताओ कैसे बनेगा? अब जो जुमला दे रहा हूं सैयद साहब, तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूं। अब जो जुमला दे रहा हूं, मस्जिदें जेपी सीमेंट से बनी है, टूट गई फिर बनेगी, पत्थर से बनी है फिर बनेगी। लेकिन मुसलमान बता, जिस इस्लाम की बुनियाद बनाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने अली असगर का कुर्बान करके गला दे दिया, जिस इस्लाम की तामीर और तौसी में इमाम अली मकाम ने नौजवान अली अकबर का गला दे दिया,
जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सैयदना कासिम की जवानी का खून लगा दिया। जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम अली मकाम ने 6 महीने के गैर मासूम अली असगर के गले का खून दे दिया। मेरे हुसैन ने जिस इस्लाम की बुनियाद को बनाने के लिए 72 जख्म खाकर अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा के मैदाने करबला में बिखरवा दिए। बोलो, उस इस्लाम का बुनियाद बनाने के लिए महल बनाने के अब करबला से कोई हुसैन नहीं आएगा। अब करबला से कोई अब्बास सलम बरदार जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा। उस इस्लाम के महल को बनाने के लिए अब करबला से कोई अली अकबर नहीं आएगा, कासिम नौजवान नहीं आएगा, अब्बास सलम बरदार नहीं आएगा, वहीद इब्ने अब्दुल्लाह कल्बी नहीं आएगा। उस इस्लाम की बुनियाद को तामीर करने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा, उमर नहीं आएगा, उस्मान नहीं आएगा। फातह खैबर अली मुर्तजा जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा। ऐ मेरे मौला, फिर इस्लाम की बुनियाद कैसे बचेगी? तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अब करबला से हुसैन नहीं आएगा, बल्कि घरों से निकलकर अगर सजदों में चले जाओगे तो मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तुम्हारी मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। लेकिन मुसलमानों, दिल की कोठरी पे हाथ रख के देखो, हम कहां चले गए। बहुत तकलीफ होती है कि नामुमकिन रिसालत पे हमला होता है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है वो नामुमकिन रिसालत को कैसे बचाया जाएगा? कभी तुमने सोचा है नामुमकिन रिसालत का पहरा कैसे दिया जाएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे जी। कौन सी नमाज? जोर से अल्लाह के हबीब मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे। सहाबाए किराम हुजरे आयशा में गए, आवाज दी आका उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने नुमाइंदे के जरिए कहलवाया, मेरा शौहर आमना का लाल हबीबे परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत तो अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में नमाज तहज्जुद। सैयदा का जुमला देखो, अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में तहज्जुद में है। सहाबाए किराम हुजरे आयशा से पलटे, हुजरे आयशा से पलटे, मस्जिद नबी के दरवाजे में पहुंचे। अंधेरे का आलम है, रात का सन्नाटा, अंधेरे का आलम। अबू बकर दरवाजे पर पहुंचे। अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे, दिल की तख्ती पे चोट लगे तो बोलना। अबू बकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर गए। मस्जिद नबी के दरवाजे पे घोर काला अंधेरा, आमना के लाल हबीबे परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में अबू बकर ने देखा। क्या फरमाते हैं अबू बकर? दिल की तख्ती पे सैयदे मोहतरम चोट लगे तो बोलना। अबू बकर फरमाते हैं, मस्जिद के नबी के अंदर से एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम रात में चीखो पुकार कर रहे,
रो रहे अमना के लाल, जिसकी पेशानी है नबुव्वत पे शफाअत का सेहरा। आला हजरत उसको यूं कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। सुभान अल्लाह। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी रहमत मस्जिद नबी में ज़ारो कतार रो रहा है और सदाए उम्मत कर रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अबू बकर की चीखें निकल गई, उमर का कलेजा टहल के रह गया, उस्मान अली थर्रा के रह गए। मौला, ये मस्जिद नबी में क्या हो रहा है? ऐ मेरे परवरदिगार, क्या हो रहा है? मेरे रसूल की आवाज बुलंद होती जा रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हमने कहा आका, इसका तर्जुमा क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी जबान पे था, ऐ मेरे मौला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कयामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कयामत के मैदान में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत चाहिए। कौन सी उम्मत? ये नशा करने वाली उम्मत? कौन सी उम्मत? ये जुआ खेलने वाली उम्मत? ऐ मेरे आका, अबू बकर को मांगता तो समझ में आता। बोलो 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 जयंतीपुर के लोगों, तुम्हारे दिल पे चोट मार के जाऊंगा। मेरे जाने के बाद याद रखना, हे मेरे आका, अगर मांगना था तो उस्मान वाले, आका अगर मांगना था तो तलहा और जुबैर को मांगता। ये मस्जिद नबी के घोर खंडोर काली खटा अंधेरे में इन जैसे हम जैसे कमीनों को मांग रहा है। हमारे लिए अश्क बारे, हमारे लिए तेरी आंखों से आंसू, हमारे लिए तेरी आंखों से आंसू। अगर मांगना था तो इमाम हुसैन को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम हसन को मांग लेता, अगर मांगना था तो ज़ैनुल आबिदीन को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम जाफर को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम बकर को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम तकी को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम नकी को मांग लेता, अगर मांगना था तो अब्दुल कादिर को मांग लेता, अगर मांगना था तो गरीब नवाज को मांग लेता, अगर मांगना था तो बरेली के आला हजरत को मांग लेता, अगर मांगना था तो मुरादाबाद के नईमुद्दीन को मांग लेता। तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे वो कोई और होगा जिन्हें अच्छे प्यारे हो, अरे मुझे तो मेरी गुनहगार उम्मत प्यारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे तो मेरे गुनहगार उम्मत प्यारी है, इतनी अशियार प्यारे हैं, ये खताकार प्यारे हैं, ये बेवफा प्यारे हैं। अगर मौलाना शाबान 100 का नोट फटा हुआ दे तो अहमद रजा मंजरी कबूल न करे, अगर सैयद मोहतरम खोटा सिक्का दे तो मैं कबूल ना करूं, लेकिन मेरे आका इन फटों को कबूल क्यों कर लिया, इन खोटों को कबूल क्यों कर दिया? तो मेरे नबी ये रहमत का जवाब सुनो। अरे नबी ने फरमाया, वो कोई और होगा जो उम्मत के लिए बद्दुआ करे। अरे मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, जहन्नम में धकेलने नहीं आया, बल्कि जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजने आया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। जवाब नहीं है, बहुत अच्छा। तो ये कमीने पसंद, मुझे तो ये खताकार पसंद, मुझे तो ये इसी अशियार पसंद है, मुझे तो ये खोटे सिक्के पसंद है। आका क्यों? एक तहकीकी जुमला दे रहा हूं, आका क्यों? तो मेरे रसूल ने कहा वो मूसा है। आए हैं, वाह।
जिनकी उम्मत ने गुस्ताखी की बद्दुआ की बंदर बन गई। वो हजरत नूह हैं जिन्होंने गुस्ताखी की, तूफान नूह में डुबो दिया। लेकिन मेरे आका तू इन्हें पसंद क्यों करता है? क्या बात है। जुमला नोट करो, दिल पे चोट लगे तो कबूल करना नकीब साहब। ऐ मेरे आका क्यों? तो रहमत वाले नबी का रहमत वाला जुमला सुनो। मौलाना शान साहब जुमला सुनो का वो नूह पैगंबर होंगे जिन्होंने उम्मत के लिए बद्दुआ की, वो मूसा पैगंबर होंगे जिन्होंने उम्मत के लिए बद्दुआ की। तुझे तो मारा गया, तुझे तो सताया गया, तुझे तो शहर से निकाला गया, फिर तूने बद्दुआ क्यों नहीं की? इस उम्मत का क्या करेगा? तो आओ मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो, और समझ में आए तो पूरा मजमा बोलना। जी। खुदा ने कहा मेरे मुस्तफा क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जुमला दे रहा हूं सैयद साहब, जुमला दे रहा हूं, जी। इन कमीनों का क्या करेगा? बद्दुआ कर, इनको जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तो का मौला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या बात है। तो मेरे रसूल ने कहा मौला आई वांट टू आस्क यू माय अल्लाह। क्या कहेंगे? क्या कहता? ये गुनहगार है ना, तो मैं ना लूं? ये कमीने हैं मैं ना लूं? ये सिया शियार है मैं ना लूं? मेरे नबी का जवाब सुनो, पूरा मजमा इस्तकबाल करना। मेरे नबी ने फरमाया मौला सुन। क्या कहेंगे भाई? मौला सुन, मौला सुन, ये शराबी है, क्या ये तेरे बंदे नहीं? अल्लाह ने फरमाया ये तेरे बंदे हैं, तो रसूल ने कहा जब बंदे तेरे हैं तो उम्मती मेरे हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अस्मते रसूल अकरम, सीरते रसूल अकरम, नारे तकबीर। जवाब भाई बहुत अच्छा भाई। ये बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। वाह। जिन्होंने पत्थर मारे बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने बिलाल के कोड़े बरसाए बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने शहर मक्का से मुझे निकाला बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? ये बेनमाजी है बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? फजर को छोड़ा तेरे बंदे हैं कि नहीं? जोहर को छोड़ा तेरे बंदे हैं कि नहीं? असर नहीं पड़ी बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? तो रब ने फरमाया अरे जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे बंदे हैं। तो मेरे नबी ने कहा मौला अरे बंदे बनाना तेरा काम है और गुनाहों को माफ कराना मेरा काम है। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ के पेट में मार देता जी, और माँ के पेट में तो तूने बनाया ही थी। आहा आहा, अरे बना के, जुमला दे रहा हूं, बना के अपनी कारीगरी दिखाना तेरा काम है और जन्नत में ले जाकर रहमत दिखाना मेरा काम है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो दिखा, तू कारीगरी दिखा। तू तो जानता था ना ये बेनमाजी होंगे, आहा, तू तो जानता था ये नशेड़ी होंगे, तू तो जानता था ये गंजेड़ी होंगे, तू तो जानता था ये शराबी होंगे। रखने का जानता हूँ तो मेरे रसूल ने कहा मौला जब जानने के बाद तूने इन्हें बना दिया तो जानने के बाद मैं जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाऊंगा। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब बोले बरेली वाले। आए है वाह, क्या कहने भाई, बोलो, बोलो, वाह वाह बोलो, वाह, बोलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। बोले बरेली वाले। क्या कहने भाई, कौन बोले? हमारी आन बोले, आए हमारी जान बोले, आहा, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, इल्म की चट्टान बोले, बुलुच पठान बोले, आहा, सुन्नियों की पहचान बोले, इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह आए है आहा आहा, गौर करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा क्या कहने, बात है तुम्हारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, तूने क्यों बनाया? एक ने इनकार किया, हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। आहा, क्या बात है? एक ने इनकार किया ना, हमेशा के लिए, शौक डाल दिया। इन्होंने इनकार तो नहीं किया, आहा, लेकिन अपनाया भी तो नहीं। इन पे क्यों नहीं डाला? आहा, इन पे क्यों नहीं डाला? तो आवाज आई, इन पे कैसे डालता, इन पे कैसे डालता, इन पे कैसे डालता? अरे मैं इनको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो इनके नबी तेरी रहमत को देख रहा हूँ। आहा, है वाह वाह वाह, क्या बोला मौला मेरी रहमत देखना तेरा काम है, और तेरी बनाने की तखलीक देखना मेरा। बहुत अच्छा शान बोले, है मेरे मुस्तफा। बहुत अच्छा बोले, हाँ। अब ये बरेली वाले फिर बोले, क्या कहने, वाह, इनको चैन कहाँ से आएगा? बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अब ये बोले, ऐ लोगो वो कौन है? अर्शे हक है मसनद, हाय वाह, रिफ़अत रसूलुल्लाह की क्या देखनी है हश्र में इज्जत है रसूलुल्लाह। वाह, अभी मजा कहाँ आया? क्या बात है, बहुत अच्छा। इश्क के समंदर में और गोता लगाओ, और गोता लगाओ, बोलेगा बरेली वाला, हाय वाह वाह, बोलेगा वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। अब ये बुलुच पठान आ गया अपने जलाल में, आहा, उठाई जुल्फ़िकार हैदरी, उठाई सैफुल्लाह की तलवार, उठाया जर्रार का नेजा, उठाई हजरत अमीर हमजा की ढाल, और हो गया देवबंदियों पे हमलावार, और पुकार कर बोला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। इनको क्यों बनाया तूने? मैं तुझसे पूछता हूँ, बोलो भाई, महल्ले सवाल है, तलवा बैठे हैं है ना, तालिबान उलूम नबी या कोई मुझसे बहुत काबिल बनेगा, और मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो वेस्ट इंडीज गया हूँ, ये तो दुनिया के आखिरी कोने तक चलेगा। आमीन आमीन आमीन। है ना? एक ऐसी जगह है जहां मैं अभी गया था 2017 में, वहां पर आला हजरत के खलीफा मुबल्लिग़ आज़म आलम इस्लाम अल्लामा गुलाम जीलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, मुबल्लिग़ इस्लाम, जिन्होंने बरनात शाह से मुनाज़रा किया, उस सरजमीन पर आला हजरत ने उनको भेजा। सुभान अल्लाह। उसी सरजमीन पर आला हजरत ने अपनी कब्र से ऐलान करके मुझ फकीर को भेज दिया। उसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबागो। जरा बोलना शाबान साहब, गाजी को शोभा देता है त्रिनिदाद एंड टोबागो, वहां मैं गया हूँ। समंदर के अंदर छोटा सा जजीरा है, वहां मैं गया हूँ, मुबल्लिग़ इस्लाम वहां गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहां ये फकीर कादरी और रज़वी गया अल्हम्दुलिल्लाह।
मौला तूने बनाया क्यों? तू तो जानता था ये बेनमाजी होंगे। हाँ, तू तो जानता था ये बेनमाजी होंगे, फिर क्यों बनाया? हाय हाय, क्या कहने तो जवाब सुनो, रब का जवाब सुनो, और ऐसा जवाब दूंगा, इल्मी जवाब होगा। तालिबान उलूम नब्बिया, कोई राबिया पढ़ता होगा, कोई खामसा, कोई सादसा, कोई साबिया, कोई सामना, कोई उला, कोई इदादिया, कोई इससे भी नीचे वाली कोई जमात, मुझ जैसे जाहिल से ज्यादा काबिल पढ़ने वाले बैठे हैं। तू तो जानता था ना, तू जानता था ना, तो मेरे रब ने फरमाया जानता तो था, फिर क्यों बनाया? फिर क्यों बनाया? फिर क्यों बनाया? तो ऐसा जवाब दूंगा, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक भी खुश हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तू जानता था, फिर बनाया क्यों? तो क्या इसलिए बनाया? खामोशी के साथ, जब मैं इशारा करूं तब बोलना। क्यों बनाया? क्या इसलिए बनाया, तेरा मकाम आदम ने देखा है, आदम की उम्मत ने नहीं। आदम की उम्मत ने, क्योंकि तो आलम अरवा में पहला जलसा जो हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, उसमें से नबी की रूहें थी, है ना, नबियों की अलस्तु बिरब्बिकुम। फिर एक जलसा और हुआ, अल्लाह ने फरमाया खज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ये भी नबियों से खिताब था। तो आदम थे, आदम ने तेरी इज्जत, शान, सतवत, शौकत, रिफ़अत, कद्र, मंजिलत देखी, लेकिन उनकी उम्मत ने नहीं देखा। क्या बात। क्यों बनाया? तो क्या इसलिए बनाया, जब किसी उम्मत ने तेरे जलवे नहीं देखे तो एक जलसा सजाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत। एक जलसा सजाऊंगा, उस जलसे का नाम होगा डूम्स डे जलसा, हश्रो नश्र जलसा, यौमे क़यामत जलसा, उसका टाइटल होगा। वो जलसा सजाऊं, फिर क्या करेगा? सबको बुलाऊंगा और कहूंगा, क्या बात है। गुनहगारों, गो टू जहन्नम। जब कहूंगा जा जहन्नम में, तो सब जहन्नम में जाएंगे। उस वक्त तू बोलेगा मौला अरे जहन्नम में भेज रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बात है। मौला अभी नहीं जाने दूंगा। अल्लाह कहेगा क्यों? का मौला सुन, जो गारे सजदा में सजदा किया था ना, वो इन्हीं के लिए थे, इन्हीं की तो याद में था। वाह मौला तूने ही तो कहा था ना, तूने कहा था ना। अल्लाह जानता फिर भी कहेगा क्या कहा था। जयंतीपुर के लोगों, आज तुम हजरत सदरुल अफाजिल का सदका लूट लो। वाह, मैं इस दरसगाह में पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इनके पीर की दरसगाह में पढ़ा। क्या बात। जो इनका मुर्शिद इजाजत है, आला हज़रत के खलीफा है ये। मैं उस दरसगाह से तालीम याफ्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तूने बनाया तो अच्छा, तू का मौला ये जहन्नम में जा रहे ना, तो तूने जो कयामत का मैदान बनाया क्यों? का इसलिए, का इसलिए वो नबी भी खड़े हैं जिन्होंने बद्दुआ की है। बहुत तहकीकी जुमला तालिबान उलूम नब्बिया, वो नबी भी खड़े हैं जिन्होंने, और हर वो नबी कह रहा है जो इस वक्त कह रहा है नफ्सी नफ्सी नफ्सी। तो मेरे हबीब आज
आज इसलिए सजाया है जलसा। आला हजरत के भैया जवाब देते हैं, फकत इतना सबब है इन्हीं कादे बज़्मे मैशर तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आज तेरी शान दिखाना है, आज शान दिखाना है। अब नबी शान कहाँ कहाँ दिखाएगा? पुल से रात पर, कहाँ वो न पढ़ा होगा हदीस में आप लोगों ने कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा, वहां से हम जाएंगे। जब इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब प्लेन क्रैश हो जाते हैं, रेलगाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो वो तो बहुत बारीक होगा जी, बहुत बारीक। तो मेरा खुदा कहता है परेशान न हो, एक्सीडेंट से बचाने के लिए रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा लगाने वाला नबी खड़ा होगा। हाय 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 हाय, वाह। अरे गुजरना तुम्हारा काम होगा, रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाना मुस्तफा का काम होगा। अब ये बरेली वाले आला हजरत बोले, रज़ा उनसे अब मजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हाय 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 हाय, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत मुस्तफा। अब दूसरा मंजर आएगा, नबी फिर दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? अभी मैं आया, मौलाना शान से कभी बिस्लरी का पानी पिलाओ, तो बेचारा गरीब था, बिस्लरी का पानी लाया। कमेटी वालों से कहा बिरयानी मुरादाबादी खिलाओ, खिला दी, है ना। कहा पानी भी बिस्लरी का पिलाओ, पिला दिया। मुर्ग मुसल्लम खिलाया। तो ये पेट और जबान लालची हो गई है जी। इन कमेटी वालों ने लालची बना दिया अच्छे अच्छे खाने के लिए जी। बिस्लरी का पानी पिला पिलाकर मौलाना शान ने आदत बिगाड़ दी। तो मेरे आका, अब ये गुनहगार उम्मत जाएगी तो हाल क्या होगा? तो रसूल ने फरमाया, अरे बिस्लरी पीकर आने वाले जब कयामत के मैदान में मेरी मोहब्बत में आएगा तो बिस्लरी से ज्यादा पाकीज़ा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। अपने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी है। वाह वाह, बहुत अच्छा। भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि परिंदे का गोश्त खिलाया है ना, ताजा मुर्गा खिलाया है ना, तो ये पेट तो बिगड़ गया है ना, जबान तो लालची हो गई है ना, तो अब क्या खिलाएगा? जी। अब क्या खिलाएगा? तो अल्लाह फरमाता मेरा नबी तुझे क्या खिलाएगा? परिंदों का ताजा ताजा गोश्त खिलाएगा। कौन खिलाएगा? आमना का लाल खिलाएगा। अब जाएंगे झूमते हुए, सबसे कहते हुए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। When I will come to return your city, Muradabad, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world.
अगर जिंदा रहा तो आगे की तकरीर फिर करूंगा, अगर मर गया तो कयामत के मैदान में इस तरह की तकरीर करूंगा। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रजा ये अहमद नूरी का फैज़ हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मुरादाबाद वालों। फिर मिलेंगे, सारे लोग खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए।